इस समय बहुत समझदारी से नहीं काम करना चाहिए। रत्नाकर त्रिपाठी भी हैं मेरे साथ, त्रिपाठी जी हैं, साजिद जी, साजिद रशीदी जी, मौलाना साजिद रशीदी साहब, बताने का कष्ट करें जरा। इस समय ये राजनीतिक दल जो अपनी राजनीतिक रोटियां पकाने की कोशिश कर रहे हैं डोमेस्टिकली, जब इतनी महीन लकीर है, ईरान के बाद सबसे ज्यादा शिया हमारे पास है, हमारे देश में है, खुशी से रहते हैं, शांति से रहते हैं, पता है उनके लिए डिस्टर्बिंग टाइम्स हैं। उनके सुप्रीम लीडर को अमेरिका और इजराइल के अटैक में मारा गया रशीदी जी। लेकिन ऐसे में जब भारत एक न्यूट्रल, सबसे पहले जो भारत के मिडिल ईस्ट में, आप जानते हैं ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश से कितने लोग अभी मिडिल ईस्ट में हैं, अरब में हैं, सऊदी अरब में हैं, यमन में हैं, ओमान में हैं, दुबई में हैं, कतर में हैं, उनकी सुरक्षा। रशीदी जी, ऐसे में लोकल सेंटिमेंट्स को भड़का के कुछ मिलेगा? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आज बहुत ही ठहराव वाला वक्तव्य की मुझे उम्मीद है आपसे, रशीदी जी। देखिए ऐश्वर्या भाई, आपने एक बात बहुत सच्ची और अच्छी कही है कि ईरान के बाद में सबसे ज्यादा शिया हिंदुस्तान में है। क्या हमें उनके सेंटिमेंट्स का ध्यान नहीं रखना? क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना? एक सच्चाई आपने बोली, एक सच्चाई मैं बोलता हूं। वो शिया जो हिंदुस्तान में रहते हैं ईरान के बाद में सबसे ज्यादा, वही शिया भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट करने वाला है। क्या उनके सेंटिमेंट्स को ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? अगर आयतुल्लाह खामेनी का मर्डर कर दिया गया, आपने भी बोला, मैं भी बोलता हूं कि उन आतंकवादियों ने, दहशतगर्दों ने मर्डर कर दिया उनका, तो क्या हमें दो बोल नहीं बोलना था कि हाँ ये गलत हुआ? कम से कम मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईरान के साथ खड़े हो जाएं हम, लेकिन कम से कम आयतुल्लाह खामेनी के लिए दो लफ्ज बोलना था कि नहीं ये गलत हुआ है भाई। बाकी जो है वो देखा जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये गलत हुआ है। और इसको तो हर कोई बुरा मानता है। किसी भी लीडर का या किसी भी आलम इस्लाम के रहबर का इस तरह से खुलेआम मर्डर कर देना, उसको मार देना, उसकी नवासी को मार देना, उसके घर के लोगों को मार देना, ये तो जघन्य अपराध है। इस अपराध के खिलाफ तो अगर हमारा कोई सच्चा साथी, सच्चा कोई दोस्त भी कर रहा है इस काम को, उस पर भी बोलना चाहिए आदमी को। ये इंसानियत भी है और ये हमारा जो है व्यू पॉइंट भी होना चाहिए। हमें पता है, देखिए इजराइल गए प्रधानमंत्री, हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूं, लेकिन कुछ बातें मन में है, कह देना चाहिए। सरकार तक पहुंचे, अच्छी बात है, हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? हमारी सरकार है, हम मोहब्बत करते हैं अपनी सरकार से, तो अपनी बात को कहना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री जी इजराइल गए, बहुत अच्छी बात है। इजराइल के दावा किया कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। कितना बेहतर होता ये भी कह देते, चूंकि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, विश्व गुरु मानते हैं अपने आप को, तो हमें यह भी कह देना चाहिए था कि नहीं, फलस्तीन में जो कुछ हुआ वो भी गलत हुआ। ये भी हमें बोल देना चाहिए था, क्योंकि हमें ये राइट है, हम बोल सकते हैं। अगर हमें किसी से, क्योंकि हमने यूएन में वोट भी किया है फलस्तीन के लिए, हमने 2.5 करोड़ की मदद भी भेजी है, और फलस्तीन ने सर्वश्रेष्ठ अवार्ड भी इजराइल से पहले हमें दिया है। यह भी हमें सोचना चाहिए। दूसरी बात, ईरान जो है 65 सालों से, सुन रहे हैं ना, बोलिए बोलिए, 65-70 सालों से ईरान हमें सबसे सस्ता तेल दे रहा है। ईरान वो पहला देश है जिसने हमें कहा कि आप इंडियन रुपीस में हमें पैसा दे सकते हैं। पर ईरान से हम 10-12% तेल लेते हैं, ज्यादा तो हम सऊदी से लेते हैं। बस 30 सेकंड में पूरी कर रहा हूं। नहीं, आप बोलिए, मैं आपका फैक्ट सिर्फ क्लियर कर रहा हूं। सबसे सस्ता तेल देता है, इंडियन रुपीस में उसने पैसा देने के लिए, भुगतान के लिए हमें इजाजत दी, और लंबा क्रेडिट पीरियड दिया हमें कि ठीक है जब बाद में दे देना, कोई बात नहीं। और सारी पाबंदियों के बावजूद तेल हमसे बंद नहीं किया। दूसरी और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जहां तक मामला है जी, आपने भी बताया और ये सच्चाई भी है कि 90% तेल वहीं से जाता है। ईरान ने उसको बंद कर दिया। क्या आज अगर वो बंद हो गया, तेल नहीं आएगा हिंदुस्तान में, क्या हमारे ऊपर उसकी मार नहीं पड़ेगी? पूरी दुनिया पे पड़ेगी रशीदी जी। नहीं, हमसे लेके ऑस्ट्रेलिया तक, जापान 95%, जापान का तेल स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। पाकिस्तान, भारत का तो तब भी 40% आता है, जापान का 95%, ऑस्ट्रेलिया का 85%, चाइना का 80%,